नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 वीडियो में हमने MS वर्ड जो कि PC पैकेज का हिस्सा है उसके फाइल मेन्यू और एडिट मेन्यू जो कि पहले ही मेन्यू होते हैं अधिकतर सॉफ्टवेयर में, प्रोग्राम्स में, उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में समझा। फाइल और एडिट मेन्यू के ऑप्शन के बारे में हमने जाना और प्रैक्टिकल करके मैंने आपको दिखाया। आज हम फाइल और एडिट मेन्यू और MS वर्ड में उपयोग में आने वाले बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जिनके बारे में आपको इस वीडियो में बताता हूँ। यदि आपको शॉर्टकट कीज याद रहती है, अगर आप उनका यूज़ करेंगे और उनको याद कर लेंगे तो आपको कंप्यूटर चलाने में बहुत ही आसानी होगी तथा आपके समय की बहुत ज़्यादा बचत होने वाली है। क्योंकि शॉर्टकट की अगर आपको पता है तो आपको माउस या माउस पैड पे हाथ लगाने की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी या हो सकता है ज़रूरत ही नहीं लगे। तो हम MS वर्ड खोलते हैं। आपको मैंने बहुत सारी शॉर्टकट की कल भी बताई थी, पिछले वीडियो में भी बताई थी। अधिकतर जो शॉर्टकट की है वो फाइल और एडिट मेन्यू में मिल जाती है। तो हम सारी शॉर्टकट की एक बार देख लेते हैं। मैंने A to Z तक की शॉर्टकट की यहाँ पे ली है। इसके अलावा कुछ अहम शॉर्टकट की जो ज़रूरी शॉर्टकट की है वो भी मैंने इसमें लिख ली है। पूरी लिस्ट बना के तैयार है, बस आपको वीडियो देखना है। इन शॉर्टकट की को अपना PC जो घर पर हो या आपकी जब भी क्लास ओपन हो लॉकडाउन के बाद, तब आप इनका यूज़ करके देखें और याद कर लीजिए। ये बहुत सारे लोगों के जो कोर्सेस करते हैं उनके पेपर में भी आते हैं प्रश्न के रूप में, या जो लोग MP में हैं उनको CPCT में भी आवश्यकता होती है। CPCT में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो शॉर्टकट की हम A to Z तक देख लेते हैं। कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि एडिट मेन्यू जो होता है उसमें सिलेक्ट ऑल, पूरा डाटा अगर आपको सिलेक्ट करना है कंप्यूटर में MS वर्ड में, आपका जो डाटा है चाहे वो 1 पेज का हो, चाहे वो 2 पेज का हो, चाहे वो 20 पेज का हो या चाहे वो 200 पेज का हो, उसमें जितना भी डाटा, पिक्चर, टेक्स्ट, जितना भी ऑब्जेक्ट है वो सभी आप कंट्रोल के साथ कंट्रोल को दबा के रखिए और A बटन को प्रेस करिए। जैसे ही कंट्रोल दबाएंगे सारा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा, चाहे वो कितने ही पेज का हो। इससे आप एडिट कर सकते हैं उसे। दूसरा है कंट्रोल B। जैसे मैंने सिलेक्ट किया था डाटा को और जैसे ही मैंने कंट्रोल B दबाया तो ये बोल्ड हो जाता है। बोल्ड का ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ था, लेकिन आप कंट्रोल B से करेंगे तो ज़्यादा सहूलियत होगी आपको। कंट्रोल C मैंने आपको कल बता दिया था कि कॉपी करने के लिए होता है। किसी भी टेक्स्ट या किसी भी पिक्चर को जिसका आपने सिलेक्ट कर रखा है उसे आप सिलेक्ट करने के बाद जब कंट्रोल C दबाते हैं या कॉपी पे क्लिक करते हैं तो कॉपी हो जाता है। कंट्रोल D, जैसे ही आप कंट्रोल D दबाते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स, एक विंडो ओपन होती है जो फ़ॉन्ट की होती है। फ़ॉन्ट से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, चाहे फ़ॉन्ट स्टाइल हो, साइज़ हो, फ़ॉन्ट का कलर हो, अंडरलाइन का स्टाइल हो, अंडरलाइन का कलर हो, या इसके अलावा जो कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट दे रखे होते हैं फ़ॉन्ट के बारे में, वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप अपने फ़ॉन्ट की डिज़ाइन को यहाँ से बदल सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल E सेंटर अलाइनमेंट, 4 तरह के अलाइनमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, लेफ़्ट अलाइन और जस्टिफाई। तो सेंटर अलाइन करने के लिए जो भी डाटा आपका, जैसे मैंने नई फाइल ली और यदि मैंने कुछ इसमें टाइप किया और इसे मैंने सिलेक्ट करके कंट्रोल E दबाते हैं तो ये बीच में आ जाता है। सेंटर अलाइन बोलते हैं इसको। अलाइनमेंट 3-4 तरह के जो मैंने आपको बताया। कंट्रोल L लेफ़्ट अलाइन, लेफ़्ट में लाने के लिए, कंट्रोल E सेंटर में लाने के लिए, कंट्रोल R राइट में लाने के लिए और कंट्रोल J जस्टिफाई। J हम आगे थोड़ा सा देखेंगे, अभी मैंने आपको E बताया है। F से फाइंड होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ फाइंड करना हो तो आप ढूंढ सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी एक शब्द को या किसी एक लाइन को। ये शॉर्टकट की जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हो सकता है कि वर्ड के अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर में भी आपको काम आ जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर सॉफ्टवेयर में काम करें।
F से फाइंड हो चुका है, कंट्रोल G से गो टू, किसी एक पेज से किसी दूसरे पेज पे किसी दूसरे पैराग्राफ पे जाने के लिए गो टू का यूज़ होता है, बहुत ही तेज़ गति से ये जाता है। रिप्लेस, किसी एक शब्द को किसी एक लाइन को परिवर्तित करना है पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ भी वो आया है, तो एक शब्द से दूसरे शब्द को बदलने के लिए रिप्लेस का यूज़ होता है। मैं आपको एडिट मेन्यू के भाग में बता चुका हूँ। कंट्रोल H, F, G और H तीनों जब आप दबाएंगे तो विंडो एक ही खुलेगी, लेकिन ऑप्शन अलग अलग है, शॉर्टकट की अलग अलग है। उसके बाद है इटैलिक। इटैलिक यानी कि जिस शब्द को आप सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल I दबाएंगे तो थोड़ा सा तिरछापन आ जाता है, टेढ़ा हो जाता है, ये इटैलिक स्टाइल है। जस्टिफाई, जस्टिफाई यानी कि आप MS वर्ड में जब भी कोई लाइन टाइप करते हैं तो लाइन टाइप करते समय आप देखेंगे कि वो डाटा जो है वो सारी लाइनें बराबर नहीं होती, कोई लाइन छोटी होती कोई लाइन बड़ी होती है। तो सारी लाइनों को बराबर करने के लिए जैसी शुरू से होती है वैसे आखिरी तक बराबर करने के लिए कंट्रोल J का यूज़ होता है, जस्टिफाई इसको बोलते हैं। हाइपरलिंक, आपने लिंक देखी होगी जिस पर आप क्लिक करते हैं मोबाइल के अंदर और यूट्यूब खुल जाता है या कोई एक विशेष साइट खुल जाती है, तो उसे बोलते हैं लिंक यानी कि हाइपर लिंक। ये सबसे पहले कंप्यूटर में शुरू हुई थी। तो आप अपने डॉक्यूमेंट में अगर किसी एक शब्द पे हाइपर लिंक जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल K दबा देंगे, यहाँ पे कोई वेबसाइट का नाम डाल देंगे और ओके कर देंगे, तो उस वेबसाइट से आपका ये शब्द लिंक हो जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो वेबसाइट ऑटोमेटिक खुल जाएगी। कंट्रोल K के बाद आप देखेंगे कंट्रोल L, लेफ़्ट अलाइनमेंट। मैंने आपको बताया लेफ़्ट की ओर अगर आपको अपना डाटा ले जाना है तो कंट्रोल L। मार्जिन M, कंट्रोल M तब यूज़ होता है जब आपको पेज के शुरुआत में थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना होता है। आपने देखा क्या हुआ जब मैंने कंट्रोल M दबाया, क्योंकि हमें फाइल में लगाना होता है या अटैच करना होता है, स्टेपलर लगाना होता है, इसलिए हम कंट्रोल M दबाते हैं, जिससे हमारा डाटा जो है वो थोड़ी सी जगह छोड़ के आगे खिसक जाता है। M के बाद है N, नई फाइल लेने के लिए मैंने आपको कल बताया था, ओपन से कंट्रोल O से ओपन होता है, कंट्रोल P से प्रिंट, प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। उसके बाद है कंट्रोल Q, आपने पैराग्राफ के अंदर कोई फॉर्मेटिंग की है, मार्जिन सेट किया है, शब्द बड़े किए हैं, ये सारे पैराग्राफ के अंदर जो सेटिंग आपने की हुई होती है, अगर आपको वापस से उसको रीसेट करना हो तो कंट्रोल Q दबाते हैं। कंट्रोल R से राइट अलाइन होता है, क्योंकि आपको डाटा को राइट साइड ले जाना होता है तो कंट्रोल R, या डाटा टाइप करने से पहले ही आप कंट्रोल R दबा देंगे तो वो टाइप भी राइट साइड से होता है। जैसे मैंने कंट्रोल R दबाया और टाइप की शुरू की तो राइट साइड से लिखना शुरू हो जाता है। R के बाद S, सेव होता है, मैंने आपको कल बताया था एडिट मेन्यू के वीडियो में। उसके बाद T हमको छोड़ना है, U से अंडरलाइन होता है, किसी शब्द या किसी लाइन को जब आप सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल U दबाते हैं तो उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है। कंट्रोल V, पेस्ट, पेस्ट यानी कि मैंने आपको बता दिया है एडिट मेन्यू के ऑप्शन में कि किसी शब्द को कॉपी के बाद जब पेस्ट करते हैं तो वो वहाँ से फिर से आ जाता है। कंट्रोल W, डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए, विंडो को बंद करने के लिए। कंट्रोल X यानी कि कट होता है, कट कॉपी का ही एक रूप है। Y, रीडू और Z, अंडू। किसी काम को अगर आपने गलती से कर दिया है, कुछ टाइप कर दिया है या कुछ डिलीट कर दिया है, यदि कंट्रोल Z दबाएंगे तो वो फिर से वापस आ जाता है। लेकिन अगर आपने कंट्रोल Z का ज़्यादा यूज़ कर लिया है तो आपको फिर से वापस जाने की ज़रूरत होती है, तो आप कंट्रोल Y दबाएंगे, यानी कि अंडू का भी अंडू जो है वो रीडू होता है। तो फ्रेंड, ये आपकी शादी शॉर्टकट की हो चुकी है। जो स्पेशल शॉर्टकट की है वो अभी समय 10 मिनट का हमारा निश्चित है, इसलिए हम ये बाकी की जो स्पेशल शॉर्टकट की है ये अगले वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद।